हिंदी चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। क्वेश्चन 1, इस पाठ के लेखक कौन हैं? ए. भवानी प्रसाद मिश्र, बी. भगवती प्रसाद मिश्र, सी. भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी. यतीश अग्रवाल। आंसर डी. यतीश अग्रवाल। क्वेश्चन 2, दिव्या को क्या महसूस होता है? ए. भूख में कमी, बी. याददाश्त की कमी, सी. थकान, डी. बेचैनी। आंसर सी. थकान। क्वेश्चन 3, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? ए. भूख न लगने से, बी. थकान महसूस होने से, सी. काम में मन न लगने से, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. थकान महसूस होने से। क्वेश्चन 4, दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया? ए. बाजू से, बी. उंगली से, सी. पैर से, डी. हथेली से। आंसर बी. उंगली से। क्वेश्चन 5, अनीमिया क्या है? ए. आंखों की बीमारी, बी. पेट की बीमारी, सी. रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, डी. रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी। आंसर सी. रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। क्वेश्चन 6, पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? ए. दमा, बी. क्षय रोग, सी. रतौंधी, डी. अनीमिया। आंसर डी. अनीमिया। क्वेश्चन 7, डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? ए. दूरदर्शी द्वारा, बी. सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सी. दूरबीन द्वारा, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. सूक्ष्मदर्शी द्वारा। क्वेश्चन 8, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? ए. 2 महीने, बी. 4 महीने, सी. 6 महीने, डी. 1 साल। आंसर बी. 4 महीने। क्वेश्चन 9, अगले दिन किसने दस्तक दी? ए. दिव्या ने, बी. डॉक्टर दीदी ने, सी. अनिल ने, डी. रोगी ने। आंसर सी. अनिल ने। क्वेश्चन 10, कमरे में डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? ए. रोगी को देख रही थी, बी. डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर रखे दिव्या के खून की जांच कर रही थी, सी. अनिल का जांच कर रही थी, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर रखे दिव्या के खून की जांच कर रही थी। क्वेश्चन 11, अनीमिया क्या है? ए. हड्डियों की बीमारी, बी. आंखों की बीमारी, सी. रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, डी. अधिक रक्त बहने की बीमारी। आंसर सी. रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। क्वेश्चन 12, स्लाइड की जांच के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया? ए. दिव्या का रक्त जांच किया, बी. रोगी को देखा, सी. साबुन से हाथ धोकर तौलिए में पोंछे, डी. इनमें कोई नहीं। आंसर सी. साबुन से हाथ धोकर तौलिए में पोंछे। क्वेश्चन 13, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। ए. मिश्र वाक्य, बी. सरल वाक्य, सी. संयुक्त वाक्य, डी. प्रश्नवाचक वाक्य। आंसर डी. प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन 14, रक्त किसके समान दिखाई देता है? ए. पतले पानी की तरह, बी. द्रव के समान, सी. लाल द्रव के समान, डी. ठोस पदार्थ। आंसर सी. लाल द्रव के समान। क्वेश्चन 15, रक्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। आंसर ए. 2। क्वेश्चन 16, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? ए. मज्जा, बी. प्लेटलेट, सी. प्लाज्मा, डी. अस्थि। आंसर सी. प्लाज्मा। क्वेश्चन 17, रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? ए. रक्त लाल होने के कारण, बी. रक्त तरल होने के कारण, सी. रक्त प्लाज्मा में कई प्रकार के रक्तकण तथा अन्य पदार्थ होने के कारण, डी. भानुमति का पिटारा होने के कारण। आंसर सी. रक्त प्लाज्मा में कई प्रकार के रक्तकण तथा अन्य पदार्थ होने के कारण। क्वेश्चन 18, प्लेटलेट के कणों का रंग कैसा होता है? ए. कुछ सफेद, बी. कुछ लाल, सी. कुछ रंगहीन, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर डी. उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 19, बिनवाणु कहते हैं? ए. लाल, सफेद व बिना रंग के कण, बी. लाल, सफेद व काले रंग के कण, सी. लाल, सफेद व पीले रंग के कण, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. लाल, सफेद व बिना रंग के कण। क्वेश्चन 20, लाल रक्त कण बनावट में किसके समान होते हैं? ए. अणु कण की तरह, बी. तरल द्रव्य की तरह, सी. कीड़ों की तरह, डी. बालूशाही की तरह। आंसर डी. बालूशाही की तरह। क्वेश्चन 21, एक बूंद रक्त में कितने लाल कण होते हैं? ए. सैकड़ों, बी. हजारों, सी. लाखों, डी. करोड़ों। आंसर सी. लाखों। क्वेश्चन 22, एक मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या होती है?
ए 5 से 10 लाख लाल कण, बी 10 से 20 लाख लाल कण, सी 30 से 40 लाख कण, डी 40 से 55 लाख कण। आंसर डी 40 से 55 लाख कण। क्वेश्चन 23, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ए लाल रक्त कण, बी सफेद रक्त कण, सी बिंबाणु, डी प्लाज्मा। आंसर डी प्लाज्मा। क्वेश्चन 24, लाल कणों की आयु कितनी होती है? ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 1 वर्ष। आंसर डी 4 महीने। क्वेश्चन 25, विबाणुओं का क्या काम है? ए रक्त को प्रवाहित करना, बी रक्त की जमाव क्रिया में मदद करना, सी प्लाज्मा बनाना, डी उपर्युक्त सभी। आंसर बी रक्त की जमाव क्रिया में मदद करना। क्वेश्चन 26, प्लाज्मा है ए प्लेटलेट, बी प्लाज्मा, सी प्रोटीन, डी रक्त का एक तरल भाग। आंसर सी प्रोटीन। क्वेश्चन 27, प्रोटीन क्या काम करती है? ए रक्त नली की कटी फटी दीवार में जाला सा बुन देती है, बी प्लेटलेट्स बनाना, सी रक्त का संचालन करना, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए रक्त नली की कटी फटी दीवार में जाला सा बुन देती है। क्वेश्चन 28, कौन से कण जाले में चिपकते हैं? ए प्लाज्मा, बी लाल कण, सी प्लेटलेट्स, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए प्लाज्मा। क्वेश्चन 29, जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले तो हमें क्या करना चाहिए? ए किसी भी रक्त समूह का प्रयोग करना चाहिए, बी ब्लड बैंक जाना चाहिए, सी पड़ोसियों की मदद लेना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी ब्लड बैंक जाना चाहिए। क्वेश्चन 30, ब्लड बैंक क्या है? ए जहां खून जमा किया जाता है, बी जहां पर सभी तरह के रक्त समूहों का खून एकत्रित होता है, सी जहां खून बनाया जाता है, डी उपर्युक्त सभी। आंसर बी जहां पर सभी तरह के रक्त समूहों का खून एकत्रित होता है। क्वेश्चन 31, ब्लड बैंक में रक्त कहां से आता है? ए पशु पक्षियों से, बी विदेशों से, सी कृत्रिम निर्माण से, डी मनुष्यों से। आंसर डी मनुष्यों से। क्वेश्चन 32, रक्त समूहों से तात्पर्य क्या है? ए जहां विभिन्न समूहों का रक्त पाया जाता है, बी अलग अलग तरीके से रक्त संग्रह करना, सी रक्त को वर्गों में बांटना, डी उपर्युक्त सभी तरीके। आंसर ए जहां विभिन्न समूहों का रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन 33, दिव्या कौन है? आंसर दिव्या अनिल की छोटी बहन है। क्वेश्चन 35, दिव्या के शरीर में किस चीज की कमी है? आंसर दिव्या के शरीर में रक्त की कमी थी। क्वेश्चन 36, डॉक्टर ने दिव्या को देखकर क्या कहा? आंसर डॉक्टर ने दिव्या को देखकर कहा कि लगता है कि इसके शरीर में खून की कमी है। क्वेश्चन 37, डॉक्टर दीदी ने दिव्या और अनिल को कहाँ भेजा? आंसर डॉक्टर ने दिव्या और अनिल को पास ही एक कमरे में रक्त जांच करवाने के लिए भेजा। क्वेश्चन 38, डॉक्टर दीदी ने क्या किया? आंसर डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। क्वेश्चन 39, रक्त की एक बूंद में कितने कण होते हैं? आंसर रक्त की एक बूंद में लाखों कण होते हैं। क्वेश्चन 40, 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल रक्त कण होते हैं? आंसर 1 मिलीलीटर रक्त में 40-55 लाख लाल रक्त कण होते हैं। क्वेश्चन 41, रक्त कण लाल क्यों नजर आते हैं? आंसर रक्त कण लाल इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इसकी एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40-50 लाख कण मिलते हैं। क्वेश्चन 42, नए रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? आंसर हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जहां नए रक्त कणों के निर्माण का कार्य चलता रहता है। क्वेश्चन 43, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर लाल रक्त कण का जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे। क्वेश्चन 44, निर्माण का विपरीतार्थक क्या है? आंसर निर्माण शब्द का विलोम शब्द होता है, विध्वंस। क्वेश्चन 45, अनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? आंसर अनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार का ग्रहण नहीं कर पाना होता है। पौष्टिक आहार की कमी से अनीमिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 46, पेट के कीड़े क्यों होते हैं? ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं?
आंसर, पेट के कीड़े दूषित जल पीने और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन 47। भोजन करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? आंसर, भोजन करने से पहले हमें हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिए। क्वेश्चन 48। पेट के कीड़े से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? आंसर, पेट के कीड़े से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए तथा केवल साफ पानी ही पीना चाहिए। क्वेश्चन 49। पेट के कीड़ों के लार्वे शरीर में कहाँ अपना घर बना लेते हैं? आंसर, पेट के कीड़ों के लार्वे शरीर के आंतों में अपना घर बना लेते हैं। क्वेश्चन 50। कितने वर्ष की उम्र से व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और कितना? आंसर, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में कोई भी व्यक्ति 300 मिलीलीटर तक रक्तदान कर सकता है। क्वेश्चन 51। क्या रक्तदान से शरीर में कमजोरी आ जाती है? आंसर, रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। जितना रक्त हम दान करते हैं, कुछ दिनों बाद ही शरीर में उतना रक्त बन जाता है। क्वेश्चन 52। लोगों में कौन सी धारणा फैली हुई है? आंसर, लोगों में यह धारणा फैली हुई है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाएगा। यह धारणा निराधार है। क्वेश्चन 53। हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? आंसर, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन 54। दान किए गए रक्त की क्षतिपूर्ति कैसे होती है? आंसर, दान किए गए रक्त की क्षतिपूर्ति हमारा शरीर कुछ ही दिनों में स्वयं कर लेता है।